ये है ज़रा हटके। मैं हूँ वसतुल्लाह ख़ान, मेरे साथ हैं मुबशिर ज़ैदी और ज़रार खोड़ो। चंद लम्हे पहले बचश्मे खुदा आप देख चुके होंगे, हमें कोई ज़्यादा गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं है कि अमेरिका के 45वें सदर के तौर पे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने हलफ उठा लिया। अगर मैं रोमन एम्पायर के मानों में लूँ तो एक सीज़र से दूसरे सीज़र को इक़्तिदार मुंतकिल हो गया। लेकिन मैं सबसे पहले इस मौके पे परवेज़ मुशर्रफ साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने ठीक 16.5 साल पहले एक नारा लगाया था, सबसे पहले पाकिस्तान। डोनाल्ड जी ट्रंप इस नारे से शायद इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने पूरी इलेक्शन कैंपेन में कहा सबसे पहले अमेरिका, और आज जो उन्होंने सदारती तकरीर की उसमें भी उन्होंने कहा सबसे पहले अमेरिका, सबसे पहले अमेरिका। इसके अलावा मुझे उस वक्त एक तकरीर क्या थी, एक तरह का मुझे मुख्तलिफ शख्सियात याद आती रही जैसे जैसे उनके जुमले आते रहे। मसलन उन्होंने कहा जी कि अमरीकी मसनूआत ख़रीदो और अमरीकी अफरादी क़ुव्वत को इस्तेमाल करो, तो मुझे गांधी की स्वदेशी तहरीक याद आई। ठीक है। फिर उन्होंने कहा जी हम मुल्क के तूलो अर्ज़ में सड़कों के जाल बिछाएंगे और पुल तामीर करेंगे, तो मुझे नवाज शरीफ ज़ाहिर है कि बेसाख्ता तौर पर याद आए। फिर उन्होंने कहा जी कि एक मौके पे कि हम इस्लामिक रेडिकलिज़म का कुर्राए अर्ज़ से ख़ात्मा कर देंगे, तो एक जंगजू वारियर जो है वो नज़र आया। उन्होंने कहा जी कि हम अपनी दौलत दुनिया में बांटते रहे, हम दूसरे मुल्कों की सरहदों की हिफाजत करते रहे, हम उनकी फ़ौज को जदीद बनाते रहे, लेकिन अमेरिका गरीब होता रहा, अमेरिका की सरहदें गैर महफूज होती रहीं और अमेरिकी फ़ौज कमज़ोर से कमज़ोर तर होती चली गई। तो यहाँ मुझे एक नेशनलिस्ट नज़र आया। फिर उन्होंने उससे भी पहले कहा कि हम वाशिंगटन डीसी में इस्टेब्लिशमेंट के पास जो इक़्तिदार जमा है बहुत अरसे से, हम वो आपको यानी अवाम को लौटा रहे हैं। वाशिंगटन ने तरक्की की, अवाम ने तरक्की नहीं की। वाशिंगटन खुश हुआ, लेकिन उस खुशियों का अवाम की खुशियों से, अमरीकी अवाम की खुशियों से कोई ताल्लुक़ नहीं था। तो मुझे लगा जैसे कॉमरेड डोनाल्ड ट्रंप एक अवाम से पावर टू द मुझे पीपल। अगर जब सबके वो बनाए तो उसमें भी आपको महमूद अचकज़ई या कोई ले आते। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि हमारी हिफाजत के लिए पुलिस और फ़ौज तो है, लेकिन सबसे बड़ी ताकत खुदा है जो हमारे साथ है। तो ये मुझे मानूस सी बात लगी कि उनके साथ भी खुदा है और हमारे साथ भी ज़ाहिर है खुदा है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मुझे, अब बाकी जो है इलेक्शन कैंपेन में जो कुछ वो कहते रहे उसके बारे में था। और अब देखना है कि कल से अमली तौर पे पहला हुक्म क्या आता है। कल और परसों तो मेरे ख्याल से वो छुट्टी पे होंगे। हाँ बिल्कुल सही। लेकिन ट्रंप वर्कहॉलिक की है। इसके साथ साथ न्यूक्लियर कोड्स भी हैंड ओवर हो गए हैं, और इसी जितनी अहम खबर यही है कि प्रेसिडेंशियल ट्विटर अकाउंट भी डोनाल्ड ट्रंप को हैंड ओवर हुआ है। आपको पता है कि उनकी ट्वीट्स भी कोई आइटम बम से कम नहीं होती। तो सबका ध्यान रहेगा, क्योंकि ट्विटर वाली सरकार जो है वो अमेरिका में होगी। और जी फरमाइए। एक चीज़ मैंने नोट की, आपने भी नोट की होगी, ओबामा का जो पहला इनॉग्रल हुआ था उसमें कालों की और गोरों की तादाद तकरीबन बराबर बराबर थी, इसी जगह हुआ था। अगर आप पुरानी तस्वीरें निकाल के देखें, आज जो क्राउड था अच्छा खासा था, लेकिन उसमें मुझे सफ़ेद चेहरे जो है नज़र आ रहे थे, कोई इक्का दुक्का नॉन वाइट। तो ये तो जो ट्रंप की जो वोटिंग पैटर्न है ये उसके साथ ही चल रहा है। बिल्कुल। लेकिन वो तो पूरे अमेरिका का सदर है। अच्छा सर, लेकिन पूरे अमेरिका के वोट्स नहीं चाहिए होते ना पूरे अमेरिका के साथ। अगर आप इजाज़त दें तो मेरे ख्याल में कॉलर्स ले लेते हैं। कॉलर्स डे है। अरे आज तो भूल ना जाए, किस जोश में मैं भूल ही गया। बिल्कुल। तो हमारे साथ कामरान साहब हैं, नवाबशाह से बात करते हैं। जी भाई। कोई बतलाए मुझे किस किस्म का है ये बुखार, 1 मिनट में खुद ही उतरा, 1 मिनट में चढ़ गया। डॉक्टर ने जब भी देखा नॉर्मल पाया मुझे, नर्स ने जब नब्ज दाबी टेम्परेचर बढ़ गया जी। तो सिंध की असेंबली के रुकन इमदाद पताफी साहब की जानिब से जो आज नुसरत सहर अब्बासी साहिबा पर जुमले कसे गए हैं, उस पर बिलावल भुट्टो जरदारी क्या एक्शन लेंगे, ये सवाल है मेरा।
इसका मतलब है कि इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की हल्फबर्दारी की तकरीब नहीं देखी। नहीं, उन्होंने ये आज, क्योंकि सारा लोकल ख़बरों में भी इंटरेस्टेड ज़ाहिर है कॉलेज होते हैं, हुआ ये कि आज सिंध असम्बली में नुसरत सहर अब्बासी के साथ जो है खासी जो है बदतमीज़ी की, इमदाद पताफ़ी हैं और काबिल एतराज़ जुमले भी उनको कहे, और एक और तैमूर साहब भी हैं साथ ही, दोनों ने मिल करके, और जो वज़ीर आला सिंध थे, स्पीकर थे, उन्होंने कोई ज़्यादा नोटिस नहीं लिया, जिसके बाद ये हो गया कि शायद उन्होंने हरासमेंट की है नुसरत सहर अब्बासी के साथ। कुछ ये भी कहा कि आप चैम्बर में आ जाएं तो मैं बता दूंगा और ये कर दूंगा। अच्छा, इस तरह की नहीं बिल्कुल आज बहुत ही ज़्यादा ये एक अजीब सा वाक़या, मैं तो कहता हूँ बहुत काबिल मुज़म्मत वाक़या है जो सिंध असम्बली में हुआ। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी अगर ज़ाहिर है वो पार्टी चेयरपर्सन है, उनको इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए। भारत राशिद साहब हैं कराची से, उनसे बात कर लेते हैं। जी राशिद भाई। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप तीनों को और ख़ास तौर पे मुबशिर जैदी साहब को, कि जिनकी पिछले फ्राइडे को सालगिरह थी और मैंने बहुत कोशिश करी मिलाने की, लेकिन मुझे कॉल मेरी मिल के न थी। तो आज सर मैं 15 मिनट से वेटिंग पे था, आज पहले से मिला के बैठा था। मैंने कहा आपको मैंने सालगिरह मुबारक जरूर किया। मेहरबानी मेरे भाई, क्योंकि सर हम तो आपके आशिक हैं, बिल्कुल यकीन करें। और दूसरी बात ये सर मैं कहना चाहता हूँ कराची के हवाले से सर, कि ऐसा महसूस होता है कि सब लोग कराची को बिल्कुल भूल चुके हैं, शायद समझते हैं कि अमन हो गया, लेकिन हम ग्रास रूट के ऊपर रहते हैं सर। हमें पता है कि कितनी मायूसी कराची शहर के अंदर फैली हुई है, लोगों के अंदर खास तौर के ऊपर सर नौजवान तबके के अंदर बहुत ज्यादा मायूसी है। जबरदस्ती किसी पार्टियां बनाना, लोगों के जमीर खरीद के, इससे सर कुछ भी नहीं होगा। ये बहुत खतरनाक तरफ जा रहा है और लोग कुछ महसूस नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों ने अपनी आना का मसला बना रखा है। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज इंसाफ करें और इंसाफ करें, बस मैं यही कहना चाहता हूँ सर। चलिए बहुत शुक्रिया राशिद साहब, कराची के हवाले से ज़ाहिर है होते हैं। माज खान साहब हैं दीर से, उनकी बात सुनते हैं। जी भाई माज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और हम शौक से सुनते हैं, लेकिन बात ये है कि जो पनामा लीक्स का मसला है सर, ये जो लोग टीवी पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं अदालत के बाहर, तो सर इनसे हम तंग आ चुके हैं। इनको चाहिए कि कोई और काम ढूंढे, और ये दलाली कर रहे हैं अपनी अपनी पार्टी की। इनको चाहिए कि कोई और, हम इस तरह के टॉक शो हो, इस तरह की बात हो जिससे लोगों को फायदा। इससे क्या फायदा है? अगर आपके पास किसी के पास सबूत हो तो अदालत में दे। माज भाई बहुत अच्छी आपने बात की है, दिल की, और ये बात हम 2 दिन से कर रहे थे आपस में कि भाई चलो अपोजिशन वालों को तो चलो आकर के कुछ बोल दें, हुकूमती वुज़रा का क्या काम है कि बाहर आकर के MPA, MLA और जिस तरह की बातें कर रहे होते हैं। और वैसे मतलब मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि इससे एक चीज साबित होती है कि वो मेहनत कर सकते हैं, वो ध्यानदारी से काम कर सकते हैं, क्योंकि हर दिन बिल्कुल जिस तरह कॉलेज में अटेंडेंस लगाने जाते हैं वो वहाँ पे भी अटेंडेंस लगाए जाते हैं। इतना काम, इतने वो मेहनत अगर अपने ओहदों पर लगा देते तो मेरे ख्याल ऑपोजिशन के पास का वैसे ही कोई हाल ना होता। क्योंकि मेरे ख्याल में इसका नाम बदल के जो है ना इन सारे उनका फालतू गैंग रख देना चाहिए, क्योंकि मतलब दे डोंट हैव एनीथिंग टू डू। यार आखिरी बात ये कह रहे थे ना कि क्या इससे हासिल होता है, उनको शाबाशी हासिल होती है, इससे आगे उनको क्या? और चैनल्स को लाइव ट्रांसमिशन हासिल होती है, उनका टाइम जो है वो पास होता है। मोहम्मद बूटा साहब हैं पत्तों की से। जी बूटा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जनाब आप तीन बहुत अच्छे लगते हैं, जब प्रोग्राम करते हैं हमारा बहुत दिल खुश होता है। बड़ी मेहरबानी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ ज़रार खोड़ो साहब से कि हमने गानों पर रक्स तो होते देखा है। ज़रार खोड़ो साहब जब खबरों पे रक्स करते हैं ना बहुत अच्छे लगते हैं। इनका हाथ हिलाना, इनका चेहरा हिलाना बहुत अच्छा लगता है। तो आपकी क्या फरमाइश है, वो आपको इस दफा अभी करके दिखाएं या क्या? वो नेचुरल है यार, रहते हैं हम। देखो अभी मैं यही कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है बूटा साहब। तो सर रात नींदें हराम कर दिए। ज़रार ये तो बहुत खतरनाक स्टेटमेंट। बूटा साहब जज्बात जो है ना आपके उबल के, यकीन करें कैमरे से, टीवी हर जगह से बाहर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया लेकिन अप्रिसिएशन का, थैंक यू सो मच। और सज्जाद साहब हैं हमारे साथ, कहाँ से हैं? खानेवाल से सज्जाद साहब। जी भाई। तीनों सीनियर जर्नलिस्ट को मेरी तरफ से सलाम। सलाम। अच्छा सर, ट्रंप ने अपनी कैंपेन के दौरान जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की, जिस तरह की बातें की, क्या ट्रंप सदर बनने के बाद, हलफ उठाने के बाद वो थिंक टैंक की पॉलिसी पे चलेगा या अपनी पॉलिसी मुरतब करेगा? सर मेरा ख्याल है कि जहां वो कर सकता है
तो वो अपनी पॉलिसी डालेगा। जाहिर है कि जिन लोगों के सपोर्ट से वो इलेक्ट हुआ है उनकी राय को वो बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकता। अगर आप गौर करें कि उसने जो एक टीम बनाई है तो वो भी तकरीबन इट्स अ वेरी राइट विंग टीम, तो जाहिर है कि उसका भी इन्फ्लुएंस होगा। आई थिंक थिंक टैंक्स से मुराद इनकी लॉबीज है, वो लॉबीज मुस्तकिल हैं और वो हमेशा रहेंगे, चाहे बराक ओबामा सदर बने, चाहे इवानका किसी दिन बन जाए, चाहे हिलरी क्लिंटन बने या अच्छा, मेरे ख्याल में इनका कहना ये था कि एस्टेब्लिशमेंट यानी जो सेट पॉलिसीज हैं ट्रम्प उनसे बाहर निकलेंगे या नहीं। वो एस्टेब्लिशमेंट जो मेजर पॉलिसीज है वो तो वैसे ही बाहर नहीं निकलने देती। हाँ। चेक एंड बैलेंसेस भी हैं। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट वैसे बज़ाहिर अक्सरियत में होते हैं, लेकिन ये है कि वो जो सब मिलके मेरा ख्याल है कि इज्तिमाई तौर पे कोई जो कलीदी फैसले होते हैं वो किए जाते हैं सबसे। एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक। पिछले वक्फे से पहले एक कॉलर ने इस बात पर तवज्जो दिलाई थी कि आज सिंध असेंबली में मुस्लिम लीग फंक्शनल की एक रुकन हैं नुसरत सहर अब्बासी, उनके साथ कुछ बदतमीज़ी की गई दो पीपल्स पार्टी के MPs की जानिब से, इमदाद पताफ़ी और तैमूर साहब, और ये भी कहा गया कि वज़ीर आला भी बैठे थे और दूसरे भी बैठे थे, किसी ने नहीं रोका। इसी सिलसिले में शहला रज़ा साहिबा हमारे साथ हैं, डिप्टी स्पीकर हैं और खासी दबंग खातून हैं, और उस वक्त चेयर भी इनके पास थी। तो मैं उन्हीं से पूछ लेते हैं, शहला रज़ा साहिबा थोड़ा सा बताएंगी, कुछ खासी ले दे हो रही है इस पे मीडिया पे कि जनाब ये आपके होते हुए कैसे हो गया कि खातून के साथ ज़्यादती हो गई और कोई तादीबी कार्रवाई भी नहीं की गई मेंबर्स के लिए। देखिए, जहाँ तक दो एक जुमले हैं जिसमें रस्सी जल गई या इस तरह की बातें, और इसके अलावा जितनी भी फजूल बातें हुई मैंने उन्हें एक्सपंज कराया जी। ओके, मैंने अपनी ड्यूटी पूरी की है और जो बात एक्सपंज करा दी जाए, डिलीट करा दी जाए, उसको हमें डिस्कस भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि कभी भी मैंने देखा है कि स्पीकर के फैसले से पहले तो हर जानिब से दो फरीक खुद बोल रहे होते हैं, जिसमें स्पीकर की आवाज जरूर दब जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। और एक बात मुझे और कहनी है कि जब कोई मेल मेंबर भी मिनिस्टर से सवाल दर सवाल करता है तो एक रिवायत सी है कि स्पीकर साहब भी कह देते हैं और मिनिस्टर भी उनसे कह देता है कि आप मेरे चैम्बर में आ जाएं, या ये कि जब मिनिस्टर को सवाल नहीं आता तो वज़राए मजाक कह देता है कि मेरे चैम्बर में आ जाएं। आई थिंक कि आज ये नियत भी यही हो, लेकिन इसको बहुत सीरियस लिया गया। लेकिन उसके बावजूद मैंने वहाँ पे तंबी कर दी थी कि हर मेंबर ऑनरेबल है और इस तरह से हम बात नहीं करें, और उसमें नुसरत साहिबा ने मेरा शुक्रिया भी अदा किया था जी। और इसके अलावा ये कि ये जो पर्सनल बातें थी, रॉकेट साइंस जो उन्होंने रॉकेट मिनिस्टर कहा, तो ये बड़ा अच्छा माहौल था। सही। इसको अचानक जब उसमें सवाल पे सवाल आए तो उन्होंने कहा मेरे चैम्बर में आ जाइएगा। तो ये अगर आप पिछली कार्रवाइयां उठाएं तो जब सवाल पे सवाल होते हैं और मिनिस्टर को अगर नहीं भी आ रहा होता, आपको अपनी जेब में भी कह देते हैं कि चैम्बर में आ जाएं, लेकिन आज इसको बहुत सीरियसली उसमें लिया गया। और अगर हम ऑपोजिशन और हुकूमती अरकान नहीं भी हों तो हम सब एक दूसरे से बहुत ज्यादा बातचीत करते हैं। रऊफ सिद्दीकी साहब जेल में थे, वो आते थे, हम सब उठ के उनके पास जाते थे, उनसे बात करते थे। अच्छा शैला साहिबा, बिल्कुल आपके कंडक्ट जाहिर है बहुत कहा भी जाता है, पढ़ी लिखी खातून हैं, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मीडिया में खासी देर ये चीज़ चलती रही। जाहिर है आपने वार्निंग दे दी, क्या ये वार्निंग सिर्फ वर्बल है या आपने उनको बुलाया है अपने चैम्बर में और आपकी ज़िम्मेदारी वैसे ही है जैसे आपने कहा भी कि बाद में खुश उसलूबी से मामला तय भी हो गए, लेकिन थोड़ा सा आपको नहीं लगता कि ख़वातीन के साथ जो रवैया है मेल मेंबर्स का वो अगर वो हरासमेंट में नहीं आता तो कम से कम तौहीन आमेज़ ज़रूर था? देखिए, मैं सिर्फ एक बात कहूंगी, जहाँ तक तैमूर की बात है तो अगर आप पूरी चीज़ उठा के देखें तो मैंने उसको ये भी कहा कि तैमूर आप बाहर चले गए जी, उनको खामोश भी कराया। और जहाँ तक चैम्बर है तो वो कोई चैम्बर अकेली चीज़ नहीं होता है कि वहाँ पे कोई वो अकेला बैठा होता है और वो कुछ भी कर ले, ये अफसानों में होता है।
ये एक बात होती है कि जब मेंबर सवाल दर सवाल करता है तो मिनिस्टर जो है या स्पीकर भी उससे कहते हैं कि आपको ज्यादा डिटेल लेनी है तो आप उनके चैम्बर में चले जाएं या उनके चैम्बर में चले जाएं। तो यहाँ पे क्योंकि इमदाद पेताफी थी और इनकी मान गई थी कि जाती जुमले कहे जा रहे थे जो मैं मुस्तकिल हज़फ करा रही थी, एक्सपंज कह दें, वो करा रही थी, तो ये चीज इन्होंने बहुत सीरियस। लेकिन शैला साहिबा जस्ट फाइनली अगर आप थोड़ी सी सख्ती के साथ बोल देती तो शायद आइंदा मेंबरान भी एहतियात करें, वो चाहे किसी भी पार्टी से हों, लेकिन जाहिर है एक कम से कम तमीज़ का दामन हम ऐवान में तो समझते हैं कि हाथ से नहीं जाना चाहिए। जैसा भी हुआ, जो भी उनका मतलब था, या तो वो लोग खुद उस बात को क्लैरिफाई करके माफ़ी मांग लें तो अच्छी बात है, कोई माफ़ी मांगना बुरी बात नहीं है। अगर जाहिर है किसी ने अगर उसको इस तरह लिया है, वो मेंबर हैं, जाहिर है वो इस बात पर शाकी हैं कि उनके साथ ऐसी गुफ्तगू की गई, तो शाइस्तगी का एक माहौल होता है किसी भी ऐवान में, और यही लोगों का मकसद होता है। जी, एक बात कहना चाहूँ। जी, देखिए, माफी मांगने से कोई बड़ा छोटा नहीं होता, बल्कि माफी मांगने से बड़े ही हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब इंसान बात करे तो ये जरूर कहे कि मैं जरूरी नहीं हूँ कि चीखूं, लेकिन मैंने अपना फर्ज अदा किया, मैंने एक्सपंज कर दिया। तो बिल्कुल दोनों को एक दूसरे से अंडरस्टैंड करना चाहिए, वो माफी भी मांग लें जब भी कोई मसला नहीं। हाँ, मैंने एक्सपंज जरूर किया, लेकिन मैं चीख इतना नहीं सकती थी जितना वो चीख रही। बहुत शुक्रिया और थैंक यू। क्लैरिफिकेशन, आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है। सर कौन साहब हैं? इरफान साहब हैं कराची से, उनसे बात कर लेते हैं। जी इरफान भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, देखें मुबशर जैदी साहब और वसतुल्लाह साहब और कोडू साहब, मैं बात करना चाहता हूँ माइंड सेट की, यानी ज़हनियत की। जी, हमारी बालादस्त कुव्वतें हों, शहरान हो या आवाम हो, हम लोगों राय को ठोसते हैं किसी के ऊपर, किसी की राय को कहते हैं कि जो हमारी राय वही राय सही है। मैं जरा पीछे से शुरू करता हूँ। 1957 के बाद जब अंग्रेजों ने मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया हिंदुस्तान का, तो उन्होंने हमारी सियासी तरबियत के लिए एक पार्टी बनाई, कांग्रेस पार्टी बनाई। अच्छा, कुछ अरसे बाद उन्हें एहसास हुआ कि यार यहाँ तो दो कौमें बसती हैं। मुसलमानों को कहा गया कि आप मुस्लिम लीग बनाओ। 1906 में मुस्लिम लीग बन गई। ठीक है जनाब, फिर मुस्लिम लीग बन गई, दो कौमी नजरिया आ गया, पाकिस्तान में आ गए, पाकिस्तान बन गया। अच्छा, पाकिस्तान बनने के बाद फिर मुस्लिम लीग, उन्होंने कहा यार अभी ये तो सही नहीं चल रही। अब आप ऐसा करें 2007 में आ जाइए फौरन। हेलो सर, अपना सवाल कर लेंगे इरफान भाई। हाँ जी, तो नवाज शरीफ साहब भी इसी तरह बनाए गए कि जो लीग मजबूत हो रही थी तो नवाज शरीफ नून लीग बन गई। अच्छा, नून लीग के बाद फिर आप पूछना क्या चाह रहे हैं सरकार? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग अपनी राय को दूसरे पे मुसल्लत नहीं करना चाहिए, ये सबसे अच्छी बात है, तजवीज़ है। हाँ। और एक छोटी सी लेते हैं, न्यूज़ अपडेट्स का टाइम हुआ है, उसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। और हमारे साथ हैं राहत साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम राहत साहब। वालेकुम सलाम सर। मुशर भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। देखिए, मुझे बात कर रही थी किसी और मौजू पे, लेकिन मेरे बीच में कुछ ऐसी बात हो गई है, मैं बिल्कुल आपसे दूसरा कोई क्वेश्चन करूं। आपको याद होगा 1970s की जो असेंबली थी हमारी, उसमें हमारे कुछ असेंबली मेंबर से थोड़ी सी कुछ इस तरह की बात हो गई थी कि स्पीकर ने उठा के उनको असेंबली से बाहर गामा सर्विसेज के साथ ठुकवा दिया था। तो आज जो सिंध असेंबली में मामला हुआ, मैं तो ये हैरान में सोच रहा था कि कुछ तो कहिए कि लोग कहते हैं गालिब गजल सराहना हुआ, तो आपको खुद इस मामले में बोलना चाहिए ना। प्रोग्राम के शुरू में बहुत बदतमीजी का वाकया ये, यहाँ पर तो ये चाहिए था स्पीकर को कि उनको असेंबली से बाहर ही ना फकवाती, बाहर पुलिस के हवाले करती है। खातून से ऐसे बात करते हैं हमारे सामने। देखिए, एक टून ये होती है, बात कर रहे हैं कि आप किसी से कहेंगे चौधरी साहब, बोले की होती है चौधरी साहब, वो टून चेंज हो जाती है। उन साहब की, तैमूर साहब की टून चेंज हुई थी, उसमें एक बदतमीजी का एलिमेंट आ गया था। खातून से ऐसे बात नहीं करते वो सब। भाई आप जानते हैं, आप माशाल्लाह ज़रार भाई भी, आप लोग एक खातून के साथ अगर इस तरह का हम बिहेवियर करेंगे तो हम क्या सोच सकते हैं कि पीपल्स पार्टी के खुद बेनजीर, अगर उनके बारे में शेख रशीद या जिस तरह से कुछ लोगों ने बातें की थी असेंबली में, तो सब लोगों ने इसको डिस्ट्रैक्ट किया था। बिल्कुल राहत साहब, इसीलिए हमने डिप्टी स्पीकर को लाइन पे लिया कि वो खुद वो बिल्कुल बेतुकी की बात कर रही थी। मैंने आपसे यही कहा, मैंने आपसे सवाल आज कुछ और करना था, लेकिन वो मेरा बिल्कुल चेंज हो गया सब कुछ। उनकी कोई चीज समझ नहीं आ रही। आसमान जंगीर ठीक क्या है कि भाई उनको कड़म कर दो, निकाल के बाहर फेंकना।
जूते मारने चाहिए उनको जाके। ये बात कैसे कर रहे हैं सबके सामने आप इस तरह? बिल्कुल राहत साहब आपकी बिल्कुल राय है और इससे किसी को इख्तिलाफ नहीं है। गुलाम नबी साहब हैं हैदराबाद से, उनसे भी बात कर लेते हैं फिर। जी भाई। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आप लोग जो इतना शानदार प्रोग्राम करते हैं इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद और बड़ा खुशी होती है। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। और दूसरी बात ये बूटा साहब की कॉल पे जरार साहब का शर्माना तो ऐसा था जैसे आजकल तो लड़की जो ट्रे लेके जाती है रिश्ते वाले। यार क्या हो रहा है आज, क्या हो रहा है यार आज मेरे साथ? ये आप लोगों ने प्लान किया है? गुलाम नबी साहब आपने बड़ा अच्छा कहा है, तुमने प्लान किया। और दूसरी बात ये कहनी थी कि यूएसए जो है जी वो यूएसए में आज प्रेसिडेंट में जो सेरेमनी हुई है, आपको मेरा क्वेश्चन ये है कि वसत साहब से भी आप सबसे कि ये नहीं फील होता कि अमेरिका अब इकोनॉमी की तरफ एग्रेशन का एटीट्यूड रखना चाहता है बनस्बत जंगों के महाजों पे खड़ा होने से? एक ये सवाल था। दूसरा सवाल ये था कि नुसरत शहर वाला जो क्या हुआ है वो तो एक बहुत ही जिसकी जितनी रिग्रेट की जाए कम है। उसमें आप याद होगा कि एक ठट्टे से एमपी थी खातून, उसको एक खत आया था सिंध असेंबली में, बिल्कुल उस पर जो उन्होंने शोर मचाया था पीपल्स पार्टी ने, वो भी याद होगा। पीपल्स पार्टी वो बिल पास करती रहती है जो अपने आप को फेस सेविंग दिखाने के लिए वाट एवर इट में भी, मगर आज वो पीपल्स पार्टी उन पे हंस रही थी, खुद सीएम हंस रहा था। उनको तो कम से कम इंस्टीट्यूशनल तौर पे माफी मांगनी चाहिए इस पूरे अमल। अब देखें यही होता है ना, अब पीपल्स पार्टी जो कि अवाम की पार्टी है, अगर वो कोई डिसाइसिव एक्शन नहीं लेती तो अवाम तो बेवकूफ़ नहीं है ना। हर आदमी देख रहा है, सुन रहा है। आप रिएक्शन से मुलाजा कर लें, कोई एक कॉल भी अब तक हक में नहीं आई। लेकिन हक में आ भी नहीं सका ये, और ये बहुत खुशाइन बात है। लेकिन पता है इसका ये मतलब लेकिन अब इसका जो मनफी असर क्या होगा, देयर विल बी आल्सो अ नेगेटिव रिएक्शन। क्योंकि अगर कुछ लोग हैं, आपको पता है कि यार हरासमेंट हमारी सोसाइटी में एक एपिडेमिक है, ठीक है, इस प्रकार में बात नहीं की जाती, जो हरास होती है नुमाइंदों से एक्सपेक्ट नहीं करते अवाम के वो इस तरह की हरकतें। नहीं बिल्कुल। लेकिन देखें, अगर लोग देख रहे हैं कि सिंध असेंबली में या किसी भी असेंबली में इस तरह की बातें हो रही हैं, ठीक है, और हंसी मजाक हो रहा है उसके साथ, हाँ, तो यार क्या एग्जांपल यही इवेंट पे वाह हो जाती पीपल्स पार्टी के, वो कहते चल भाई बाहर निकल। एग्जैक्ट। और कौन सा आप उन्हें निकाल लेते, लेकिन एक मिसाल तो बनाते थे ताकि आइंदा कोई ये बात मिसाल ही बनानी है। कौन कह रहा है कि पार्टी से बात निकालो? तो ये ना फर्ज करें शुतुरमुर्ग बन के कि जी कोई नहीं देख रहा, दुनिया छुप गई है, लोग तो जाहिर है सब। मेरा ख्याल है कि कल और कुछ नहीं तो उसके लिए ना कोई सस्पेंड कर दें भाई, कुछ ना कुछ होगा 3 दिन के लिए। एक शोर मचता है ना यार, तो उसका एक रिएक्शन के पास तो कई इख्तियारात होते हैं। बिल्कुल। एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। आज कॉलर्स डे है। इकराम साहब हैं मियाँ वाली से। जी फरमाइए इकराम साहब। सर मेरा क्वेश्चन जो है वो ट्रंप साहब की जो स्पीच आज जी बारे में, जी उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, इस्लामी इंतहा पसंदी। जी तो इस्लामी इंतहा पसंदी जो है उसके जो मेरा आपसे सवाल है कि इसका मसला जो है वो पाकिस्तान में भी है इंतहा पसंदी का। बिल्कुल है। और इसका जो इसकी वजह से जंगें भी हुई हैं, अफगानिस्तान में भी हुई है, पाकिस्तान में भी ये प्रॉब्लम रहा है। तो आप क्या देखते हैं कि आने वाले दिन जो है वो पाकिस्तान के लिए अमेरिका की क्या पॉलिसी होगी, या आने वाले दिन जो है पाकिस्तान के लिए अच्छे होंगे, या इसके कैसे नतीजे मिलेंगे? बेहतरी का इम्कान तो कम ही है। अगर मौजूदा पॉलिसी भी रही तो गनीमत है, हो सकता है इससे ज़्यादा शदीद पॉलिसी हो जाए, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में ज़्यादा टेंशन आए। लेकिन इसमें ट्रंप का इतना हाथ नहीं होगा। अब देखें, ये जो बात की है ना इस्लामी इंतहा पसंदी को हम ख़त्म कर देंगे, ये ऐसी है कि जैसे हम गुर्बत को मिटा देंगे। कहने वाली बातें करने के लिए करना तकरीबन नामुमकिन होता है। दूसरी बात है कि इसने ये माल इसकी ऑडियंस को में बिकता है। ये इसने पूरी अपनी इलेक्शन कैंपेन में भी इसी तरह की रेटोरिक की बातें की। अमेरिका फर्स्ट के तहत इन्होंने ये बात अच्छी ज़रूर कही कि हम भी अपने मुल्क में इस जो इंतहा पसंदी है उसके खात्मे की बात करते हैं, और राइटली सो करते हैं कि तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि वो जिस इंतहा पसंदी से निपटेंगे वो कम से कम पाकिस्तान में नहीं होगी। फ़िलहाल उनके पास जो है
दूसरी जगहों की इंतहा पसंदी से वो पहले नबरद आजमा होंगे, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका का इन्फ्लुएंस आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा जो है लेकिन कम ग्लोबल पिक्चर में एक बात जो है कि आप देख रहे हैं कि एक बहुत वाज़ेह कॉन्फ्रंटेशन हो रही है इनकी और चाइना के साथ। और क्योंकि हम अब चाइना के इत्तेहादी हैं तो उसका एक फॉल आउट आएगा। अगर इंतखाब करना पड़ा तो जाहिर है कि पाकिस्तान चीन के साथ ही होगा। ऑब्वियसली। फैयाज साहब है लड़काना से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरा जो है, पहले तो आप तीनों मुज़्ज़न को अस्सलाम। वालेकुम सलाम। मैं लड़काना के उस हल्के से हूँ जहाँ मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो का हल्का है, NA 207। जी। वसतुल्लाह साहब, मैं छोटा होता था आपका प्रोग्राम रेडियो पे सुनता था, बात से बात जो अब भी चलता रहता है। आज जो है आपसे मुखातिब हूँ। मैं NA 207 का एज ए वोटर पीपुल्स पार्टी का, मेरी फैमिली और मेरे और भी हैं, मेरा काफी आज दिल दुखा है। ये जो सिंध असेंबली में हुआ है, मैंने सुना है कि जो है ना चैम्बर में मिनिस्टर बुला रहा है और मिनिस्टर जो है वो इंग्लिश भी नहीं बोल पा रहा है। मैं एज ए वोटर डिमांड कर रहा हूँ पार्टी से, आपके इस चैनल के जरिए बिलावल साहब से, कि इसको फौरन हटा दें, क्योंकि जिस पार्टी की रहनुमा लीडर एक औरत थी और उसका एक मिनिस्टर हो के इस औरत को इतने भरे मजमे में असेंबली में कह रहा है कि आप मेरे चैम्बर में आ जाएं, तो ये बहुत गलत बात है, ये अच्छी बात नहीं है। और दूसरी बात ये, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सियासतदानों को आप लाइन पे नहीं लिया। ठीक है, आपकी बात जाहिर है कि पहुंच गई है। शैला रज़ा साहिबा ने हमें कॉल की थी, हमने शैला रज़ा साहिबा को कॉल नहीं की थी, मतलब आपका मैसेज आया था वो। अच्छा, क्योंकि कहते थे कि सियासतदानों को लाइन पे नहीं लेना चाहिए। नहीं, उनका SMS आया था, लेकिन उनको लेने का मकसद ये था कि क्योंकि वो चेयर कर रही थी उस असेंबली के इजलास को, तो लिहाजा उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो जो कुछ भी अगर ऐसी बात बकौल शौरा रज़ा के जो उनके बस में था वो उन्होंने कर दिया। तो शहीद होती तो अभी उनकी खैर नहीं थी। मोहम्मद मुस्लिम साहब है कराची से। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं असल में बात ये कि मैं अभी देख रहा था रेवोल्यूशन का ट्रम्प का, तो मैं लास्ट ईयर अभी पिछले 2 हफ्ते पहले वहीं से वापस आया, मैंने पूरी इनकी कैंपेन देखी, सारा कुछ देखा, लेकिन वहाँ तो इतने लोग मुतमईन है अपने फैसले से, तो मैं दिल से चाह रहा था कि काश यहाँ भी ऐसा होता और मैं मुस्तकिल उसकी वो देख रहा हूँ इनोवेशन। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हम लोग यहाँ पर लड़ रहे हैं, झड़ रहे हैं, पनामा रोजाना में ड्रामा होता है। मैं कहता हूँ एक ऑर्डर ने बड़ी अच्छी बात की थी, आप पनामा में तवज्जो जो है छोड़ ही दें, बाद में पनामा किया और सिर्फ वो देखें कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, क्या हो सकता है। अगर आज इस तरह की मैं हमारा खुद वहाँ मौजूद था और पूरी कंपनी मैंने देखी, पूरी कंपनी मैंने देखी, बड़ा अच्छा लगा मुझे। ठीक है। हाँ, बिल्कुल। ये कहना है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने की बजाय जो है अपने आप पे तवज्जो दे तो ज्यादा बेहतर है। जी, पाकर से कॉल है, इल्मदीन साहब सर पाकर से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, हेलो इल्मदीन साहब, सुन रहे हैं आप? साइन ऑफ हो गए, अफसोस की बात है, मैं पहली दफा पाकर से मैं कॉल आई है। हाँ, तो जनाब आज इजाज़त चाहते हैं, अब पीर को दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।